2018 में यकतरफा तौर पर मुआहिदे से दस्तबरदार होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद कर दी थी। हालांकि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान ने अमेरिका को फैसला बदलने पर भी कायल करने की कोशिश की। और अब जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियां हटाने के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। फॉक्स न्यूज ने रवा साल फरवरी में व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टर्स का हवाला देते हुए यह लिखा कि मुज़ाकरात के लिए एक ही अमरीकी शर्त है और वो जौहरी प्रोग्राम से मुकम्मल दस्तबरदारी है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मौक़िफ़ में वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अब अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक माहिरीन का यह मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी को कम करने में मदद दे सकती है, मगर इसके चांसेस बहुत कम हैं। तमाम मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में तसादुम के खदशात मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल को लेकर बदएतमादी डिस्ट्रस्ट है, तो दूसरी जानिब ईरान की तरफ से पड़ोसी ममालिक को संगीन धमकी के बावजूद अरब दुनिया इन मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे रही है। ओमान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान ने एक कॉल में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल करने के लिए बातचीत को अपनाने के लिए हर मुमकिन हमायत का यकीन दिला दिया है। और अब एक तरफ अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक रहा है, मुज़ाकराती अमल में शरीक है, तो दूसरी जानिब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई और शहरी जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन शुरू हो गया है। अब सऊदी अरब पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई और इसके रेडियोलॉजिकल एप्लीकेशन से फायदा उठाने का इरादा रखता है। अब इसके मुतल्लिक ईरान क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्या रिएक्शन देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर तजारती जंग से मुतल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला यू टर्न भी सामने आ चुका है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद कर दिया है, मगर फिर अमेरिका की जानिब से चीन से इलेक्ट्रिकल मसनूआत की दरामद पर आयद मुजवजा टैरिफ वापस लेने का भी ऐलान सामने आ गया है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा एप्पल और एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को होगा, चूंकि 90% आईफोन्स चीन में तैयार और असेंबल होते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा अब दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात और मसनूआत जैसा कि सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स और मेमोरी कार्ड्स पर इस्तिस्ना खत्म करने के जवाब में चीन ने अमेरिका से जवाबी टैरिफ मुकम्मल तौर पर मंसूख करने का मुतालबा कर दिया है। हमारे साथ अरब दुनिया के किरदार, अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात और अमेरिकी कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान और इसके नताइज से मुतल्लिक बात करने के लिए डॉक्टर मलिया लोधी मौजूद हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रह चुकी हैं, साबिक एम्बेसडर टू अमेरिका रह चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारा साथ देने के लिए। फरमाई दीजिएगा कि अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, आप एक तवील अरसे अमरीकियों से इंगेज कर चुकी हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान में एक सियासी कशीदगी है और एक आप देख रही हैं पॉलिटिकल कंसेंसस है ही नहीं सिरे से, अमरीकी इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ इस तरह एंगेज करना कितना अहम है और कितना अहम साबित हो सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीटीआई उम्मीद कर रही थी कि इमरान खान के हक में कहीं ना कहीं आवाज उठाई जाएगी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस इट सीम्स। मैं तीनों कांग्रेसमैन को मिली जब वो इस्लामाबाद आए। मैं नहीं समझती कि इसमें इतनी ज़्यादा कोई अहमियत है उनके दौरे में। इस तरह के तो दौरे होते रहते हैं। ये ज़रूर है कि ये पहली कांग्रेशनल डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आई पिछले 3 साल में। लेकिन इनमें जो 2 कांग्रेसमैन हैं, वो को-चेयर्स हैं पाकिस्तान कॉकस के। हम्म। और उनका यहाँ आना ज़ाहिर है और दिलचस्पी लेना पाकिस्तान में अगेन आई वुड से कि मामूल की बात है। अगर वो कॉकस के चेयर्स हैं, हम्म। फिर तो उनको आना चाहिए ना पाकिस्तान। हम्म। लेकिन जो मेरी बातचीत उनसे हुई, मुलाकात हुई, उसमें मैंने नहीं इस तरह की कोई बात देखी जो कि दे केम विद सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एजेंडा। ये एक गुडविल विज़िट थी। और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। दे आर इंटरेस्टेड इन कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझती कि वी शुड यू नो एग्ज़ैजरेट इट्स इम्पोर्टेंस। ये इस तरह की विज़िट्स होते रहते हैं। कांग्रेसमैन और मुल्कों में भी जाते रहते हैं। सो वी हम्म। शुडंट मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ इट। अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ जोरी प्रोग्राम मुज़ाकरात भी शुरू कर रहा है ऑन वन हैंड, जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर दबाव भी डाला जा रहा है कि वो जोरी प्रोग्राम ख़त्म करे। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस सिचुएशन राइट नाउ? मैं समझती हूँ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं ओमान में, उनमें पेशरफ्त हुई है।
वो काफ़ी अहम थे और ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि अगले हफ्ते वो फिर से मिलेंगे। इस दफ़ा शायद रोम में मिलेंगे। तो लगता ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों नहीं चाहते कि किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई हो या जंग हो, कोई मिलिट्री एक्शन हो। दोनों मैं समझती हूँ कि अपने मुफ़ाद में है उनके कि किसी किस्म की एग्रीमेंट हो, de-escalation ऑफ टेंशन्स हो। अ, फिर ये भी है महर कि सदर ट्रंप जो कि कहता था कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन की जंग बंद करवा दूँगा, उसने ये देखा कि वो तो नहीं करवा सका। वो जंग जारी है। उसके अलावा जो उसने टैरिफ्स लगाए उस पे उसको यू टर्न करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ द रिएक्शन जो कि उसके अपने मुल्क से आया और बाहर से भी उसको जो रिएक्शन मिला, तो ही नीड्स अ क्विक विन। और उस हवाले से मैं समझती हूँ कि शायद उसका ख़्याल ये है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करके किसी न किसी में एग्रीमेंट पे अगर आ जाते हैं वो जौहरी इश्यू पे, तो दैट वुड बी अ विन फॉर हिम। और ईरान मैं समझती हूँ कि यही कैलकुलेट कर रहा है कि वो किसी किस्म की यानी कि ऐसी कोई मुज़ाकरात में एंटर करें या पेशरफ्त हो जिससे कि उनके भी जो हैं इंटरेस्ट वो सर्व हों। बिकॉज़ उनका ख़्याल ये है इरानियंस का कि अगर एग्रीमेंट ट्रंप के साथ होती है तो वो ज़्यादा देरपा होगी, बनिस्बत जो ओबामा के साथ हुई थी, सदर ओबामा के साथ हुई थी। सो दोनों साइड्स इंटरेस्टेड हैं इन सम काइंड ऑफ अ डील। एंड बिकॉज यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने 2018 में भी ईरान अमेरिका डील से बैकआउट मंसूख कर दिया था और फिर एक तरफा वो भी ये भी काम किया गया तब अब ट्रंप एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं, साथ ही मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। ईरान से कबल गजा मामले पर भी हमने देखा था कि उन्होंने हमास को ये धमकी लगाई थी कि जंग बंदी जल्द की जाए, मगर फिर उन्होंने यूक्रेनी सदर को भी ये फिर व्हाइट हाउस बुलाकर झाड़ भी पिला दी। सो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ erraticness एंड व्हाट ही इज सेइंग एंड डूइंग, बट द फैक्ट इज कि ये 2.5 घंटे की मीटिंग इसको मुस्बत करार दिया जा रहा है। आर यू पर्सनली, गिवन दैट आप गहरी नजर रखती हैं, होपफुल कि इससे कुछ निकलेगा, या वो इजरायली प्रेशर जो है दैट विल वेरी मच बी प्रेजेंट थ्रू आउट? हाँ, मेहर ये अच्छा सवाल है आपका इसलिए कि इज़राइल तो नहीं चाहता था कि ट्रंप बातचीत शुरू करे ईरान के साथ, लेकिन ट्रंप ने इसको इग्नोर किया। बल्कि उसने अनाउंसमेंट जो की कि मुज़ाकरात होंगे ईरान के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो कि उसने इज़रायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ की उसने। सो इससे नेतन्याहू ज़ाहिर है बहुत नाखुश होगा, इसलिए कि इज़राइल तो चाहता है कि किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई हो ईरान के खिलाफ। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ईरान समझता है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है, एक मौका है उनके लिए कि किसी किस्म की एग्रीमेंट हो जाए। इसलिए कि उनका ख़्याल ये है कि अमेरिका की जो मेन डिमांड है इस वक़्त, ट्रंप की जो मेन डिमांड है, वो है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार ना बनाए। और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इश्यू है कि कितने परसेंटेज हो सकता है या इजाज़त दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उन इरानियंस का शायद ख़्याल है कि इस पे ट्रंप ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करेगा, जिससे कि उनको थोड़ी-सी स्पेस मिलेगी। तो अगर तो ये कैलकुलेशन करेक्ट है और एक्यूरेट है, तो फिर मैं समझती हूँ कि काफ़ी स्कोप है फॉर सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। ईरान ने ये भी कहा है कि हम सिर्फ़ न्यूक्लियर इश्यू पे बात करेंगे। इसलिए कि पहले ये इम्प्रेशन था कि और इश्यूज़ पे भी वो बात करना चाहता है ट्रंप। मिसाल के तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिसाल के तौर पे मशरिक़ वुस्ता में जो एलाइज़ हैं ईरान के, उनकी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, उनके हवाले से। तो लगता ये है कि वन पॉइंट एजेंडा पे आ गया है अमेरिका और वो है सिर्फ़ न्यूक्लियर इश्यू। तो अब देखना ये है कि क्या दोनों साइड्स हू आर इंटरेस्टेड क्लियरली क्या वो दोनों साइड्स वो कंसेशंस एक दूसरे को दे सकते हैं जिससे कि एक डील हो सके। और अरब दुनिया के बढ़ते सफारती किरदार को आप कैसे देख रही हैं? माजी में हमने देखा अमेरिका जामिन भी होता था, अमेरिका मुज़ाकरात का मेज़बान भी होता था। अब क्या बदला है एकदम? अरब दुनिया हर तनाज़े के हल में पेश पेश दिखाई जा रही है, चाहे कतर की सालिसी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला का मुआहिदा हो, या लोधी साहिबा अमेरिका रूस मुज़ाकरात में सऊदी अरब का किरदार हो, और ऐसे ही कतर और मिस्र का भी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदों में सहूलतकारी हो। एंड इट्स इवन नाउ आप देखें ओमान में अमेरिका और ईरान के माबैन ये जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकराती अमल में मेहमान नवाजी करना। तो दिस ग्रोइंग रोल, हाउ आर यू सीइंग इट? देखिए, आपने ठीक निशानदेही की इसकी महर। इसलिए कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं
जिसमें कि ममालिक एक दूसरे के साथ बराह रास्त मुश्किल होता है उनको बात करना, हम्म। जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान। हम्म। इसलिए कि ईरान ने तो फ्लैट रिफ्यूज कर दिया था ना कि हम सिर्फ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट तब करेंगे जब सैंक्शंस वगैरह आप हम हमसे हम्म। हटाएंगे। हम्म। सो उन्होंने हमेशा कहा कि हम प्रेशर के तहत नहीं करेंगे। तो हम्म। मैं समझती हूँ इन सिचुएशंस में फिर और मुल्कों का रोल हो जाता है, बढ़ जाता है। ओमान का रोल, फिर जैसे आपने भी कहा कि कतर का रोल रहा है, इसलिए कि शुरू में अमेरिका और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, वो बराह रास्त होने हम्म। मुश्किल थे। सो डिप्लोमेसी में ये होता है कि जब 2 ममालिक एक-दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो देन देयर इज़ अ रोल फॉर अदर कंट्रीज़। और बिकॉज़ ये सारे इश्यूज़ जो थे, ये मशरिक़ वुस्ता में ही थे ना,